आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं एंकर से इस्माइल और आप देख रहे हैं चैनल F24 टीवी की नेशनल इंटरनेशनल बुलेटिन में बात करते हैं नेशनल बुलेटिन की। नेशनल बुलेटिन में असेंबली की बात करते हैं। असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी ने आज पुलिस रूम का मसला फिर एक मरतबा उठाया। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि कमिश्नर हुदूद के सामने रात देर गए तक कैफे, होटलें, पान की दुकानें, शराब की दुकानें रात देर गए तक खुली रहती है। क्या पुलिस क्या देखकर भी इन्हें नज़रअंदाज कर रही है? अकबरुद्दीन अवैसी ने सवाल किया, क्या पुलिस को कुछ जगहों से मामूल जाता है? दिखाते हैं आपको ये खास। सर, ये क्राइम बढ़ रहा है, औरतों पे मजालिम बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वो हो रहा है, लेकिन हमारी पुलिस। और सर, ये यस्टरडे आई वेंट, मेरे घर से निकल के मैं 11 बजे आई हैड टू गो अटेंड वन मैरिज। आई वेंट सर, 10:30 बजे ओल्ड सिटी में लाठियां बरसाते हैं। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने नीलोफर होटल और वो शराब की दुकान पूरी जबरदस्त। मैं दावत से जाकर आने के बाद भी 12 बजे तक खुला है। कमिश्नर साहब की आंख बंद है या फिर कमिश्नर साहब के ऑफिस में, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जो भी डिग्निटरीज बड़े आते हैं तो पूरी चाय, स्नैक्स और बॉटल्स पूरे वहां से आ रहे बोल के बंद नहीं कर रहे उनको, और गरीब को बंद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आपकी आंख के सामने दुकानें खुल रहे हैं और आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन पुराने शहर के गरीब लोग घर से बाहर निकलते हैं, आईटी में, कॉल सेंटर से घर को वापिस आ रहे हैं तो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये क्या जुल्म है बताइए आप? मैं आज ये बात कह रहा हूं और ये भी बात कह रहा हूं पैनल स्पीकर साहब, अगर हरीश राव साहब भी मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से एक PIL डालने वाला हूं हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ, उनकी जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, अगर ये बंद नहीं होगा। इफ आई गो टू द कोर्ट इज गोइंग टू क्वेश्चन मी एंड आस्क मी, यू आर अ लेजिस्लेचर, यू आर अ फ्लोर लीडर ऑफ योर पार्टी, you're a senior legislator, why have you not spoken in the house about this issue? Why have you not brought to the notice of the government? So I have done my duty. If still the government is not going to act upon the atrocities, the negligence and the failure of the police and correct themselves, then I will be forced to go to the court. I'll be forced to go to the court. It's the failure. I'm going to go to the court. और ये हैदराबाद का नाम, हैदराबाद का ब्रांड को खराब कर रहे हैं। और मारना पीटना क्या है साहब? आप एक कसूरवार को फांसी पे लटकाइए, आप मार नहीं सकते। आप लाठी उठा के मार रहे हैं, आप घर में घुस के मार रहे हैं। आप क्या आपके किसी MLA या किसी मिनिस्टर के बच्चे को अगर पुलिस की लाठी लगेगी तो क्या आप और हम खामोश बैठेंगे? वो गरीब के बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वो गरीब का बच्चा मेरा बच्चा है। मैं कह रहा हूं, अगर पुराने शहर में पुलिस आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ठहरेगा ओल्ड सिटी के गलियों में 11 बजे के बाद। देखता हूं किसकी हिम्मत है, किसको मारते हैं। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता उसकी जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, हुकूमत रहेगी, हुकूमत रहेगी। हम गांजा बंद करो कह रहे हैं, शराब बंद करो, मुजरिमीन को जेल में डालो हम कह रहे हैं। मासूमों को नहीं मारो, मासूमों को नहीं मारो, मासूम को मार रहे हैं। गांजा कहां से आ रहा पुलिस को नहीं मालूम, सब मालूम। शराब कहां से आ रही नहीं मालूम, सब मालूम। सट्टा कहां हो रहा नहीं मालूम, मालूम, सब मालूम। पुलिस बंद करना चाहती है तो एक दिन में बंद कर सकती है, नहीं बंद करना चाह रही, इस वास्ते आ रहा है। ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर सब आ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हुकूमत पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देगी और मासूम लोगों को मारने पीटने से रोकेगी। सर, द ओवरऑल क्राइम रेट, अरे आप बैठ जाओ आप लोग बैठ जाइए, जरूरत नहीं है, बोलने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बात को।
जीएचएमसी का इलेक्शन है, पुलिस की नाराजगी होगी, शहर में पहले आपकी तादाद कम है, मजबूर हो रहे हैं यहां से लेने के लिए, है तो कुछ नहीं है, अब उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूं, करेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। करेक्ट नहीं करना चाहते तो ना करें। लॉ एंड ऑर्डर के वक्त हुकूमत को पता चलेगा कि क्या होगा, क्या होगा पता चलेगा। अरे जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी पे आवाज उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हम खामोश बैठने के लिए नहीं आए। आपके जैसा एक मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा नहीं आए, तीसरी मर्तबा आए, चौथी मर्तबा नहीं है, 6 मर्तबा बार बार आया हूं। इस वजह से आया हूं कि बेबाक हूं और किसी से डरता नहीं हूं और अपनी बात को बयान करता हूं। कोई किसी की मजाल नहीं कि हमारी बात को रोके। ओवरऑल क्राइम रेट ऑफ इंक्रीज by 2%। अकबरुद्दीन अवैसी ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी गहरी नजर डाली। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि पुलिस मासूम शहरियों को जो रात 10:30 के बाद घर के बाहर खड़े होते हैं, पुलिस उन पर भी शिकंजा कस रही है, उसके साथ साथ उन पर भी लाठीचार्ज कर रही है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा पुलिस मुजरिमों जो कत्ल करते हैं, रॉडी शटरों और मुजरिमों को मारने और उनके ऊपर शिकंजा कसने और काउंसलिंग करने के बजाय मासूम लोगों को परेशान कर रही है जो रात कारोबार कर कर आते हैं। ऐसे लोगों को भी पुलिस परेशान कर रही है। अकबरुद्दीन अवैसी ने रॉडी शटर्स और कई सारे उन्ने मवालियों और शराब के आदियों लोगों को शिकंजा कसने का भी सख्त रद्द-ए-अमल लिया। दिखाती हैं सर, before going into that, myself and my learned friend Harish Rao Sahib had spoken about the murders and the government gave a reply। और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 2 कत्ल हुए, 3 कत्ल हुए, सॉरी 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि when I say that task force was formed to keep the criminals under control, keep a watch over the criminal activities, and for the fast, तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। And sir, I have the figures, sir. I have the figures now with me, which I will say is that कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं रातों में। टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है, इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही होगा, रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं आईटी के एम्प्लॉइज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है? और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोस इन व्हिच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है खामोश, ड्रग्स आ रहे हैं खामोश, जुआ हो रहा है खामोश, सट्टा चल रहा है खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं, हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट one ACP rank calls me up and he says, अकबर साहब आपके एरिया में पुलिस स्टेशन बनाने के लिए आप जरा कुछ कंट्रीब्यूट करिए, मदद करिए। I was very open to my said, मैं कंट्रीब्यूट? क्या तुम्हारे पास जो मामूल आ रहा कम हो गया, खत्म हो गया, उससे नहीं बना सकते? घरा बनाने के बजाय पुलिस स्टेशन बनाओ। सर, व्हाट इज दिस यू टेल मी सर? ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू दिस। मासूम आदमी घर के बाहर खड़ा है, मार रहे हैं। अरे आप क्रिमिनल्स को मारो, गांजा लाने वाले को मारो, आप वो सट्टा करने वाले को मारो, वो रेप करने वाले को मारो। काचीगुड़े पे रेप हुआ, कैसा रेप हुआ? बच्ची के साथ गांजा पिलाकर, नशा करके उसका रेप किया। ये लॉ एंड ऑर्डर है? आप बताइए कि सर, ओवरऑल क्राइम रेट इन तेलंगाना has increased by nearly 9% in 2023 compared to the previous year. The total of 2.13 lakh cases were registered by the police during the year 2023 year, up to 8.97% compared to the last year.
while 16,339 cyber crime cases booked in 2023 as against 13,895 last year, sir, which is an increase of 17.59%. मिनिस्टर साहब बोले कि नहीं इंक्रीज नहीं हुआ, आई एम गिविंग द डेटा। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असम्बली में बहुत सारे सवालात को उठाया, जिसमें से एक उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को लेकर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि उर्दू को उनके जो पुराने दोस्त TRS थी उन्होंने अपनी उर्दू को दूसरी सतह पर रखा था, और हम ये हुकूमत से भी अपील करते हैं कि उर्दू को जो इंसाफ है उसका असल सही इंसाफ दिलाया जाए, नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए। दिखाते हैं आपको अकबरुद्दीन अवैसी की ये ज़बानी। हमारी जिद्दोजहद का नतीजा कि कल चीफ मिनिस्टर साहब बोले कि आपके दोस्त अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं कहूँगा हमारे पुराने दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ दिया। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ तो मिला, लेकिन उर्दू के साथ जो इंसाफ होना है वो नहीं हो रहा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत की तवज्जो इस बात पर लाना चाहता हूँ कि जब उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ दिया गया है तो जितने भी तखर्रुरात का मतलब ये कि जितने भी रिक्रूटमेंट हो गए, मैं मुतालबा करूंगा कि आप उस सारे रिक्रूटमेंट के टेस्ट को, एग्जाम को उर्दू में भी रखिए। उर्दू में रखेंगे तो इसके जरिए उर्दू वालों को भी मौका मिलेगा, और उसके साथ साथ उर्दू को जो दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया है इस रियासत में, उसके साथ इंसाफ भी होगा। क्योंकि उर्दू खत्म हो रही है और हमको इस खत्म होती हुई जबान को बचाना है। इतनी मीठी जबान है, इतनी मिठास है इस जबान में कि जब कोई उर्दू में बयान करता है तो सुनने वाले को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी मिठास उसको सुनने पर और ज्यादा तवज्जो दिलाती है, मुतवज्जो कराती है, और उसको बार बार सुनने के लिए मजबूर करती है, चाहे वो उर्दू की शायरी हो या उर्दू के गजल हो या उर्दू के अल्फाज हो। इतने मीठे हैं कि अगर आज हम एक बड़ा नारा जो आजादी के वक्त दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद, तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी उर्दू वालों ने दिया था, और इसी नारे ने हमारे सोए हुए जज्बात को जिंदा किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की एक नई हिम्मत दी थी, और वो नारा था इनकलाब जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे। सर, आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू रिकॉन्स्टिट्यूट द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन and nominate the chairman, members of the commission, including a member who is from the Urdu background. Sir, Telugu के साथ एक member को, Honorable Speaker sir, through you I would like to request the government, official language commission में तेलुगु के लिए जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसके साथ एक उर्दू वाले को भी अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में लेंगे तो उर्दू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपकी दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचनबाग और शाही।